बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफज़दा हो जाता है। एक ज़िद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफ़ी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वज़ीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पे भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। बल्कि बाद में जो खुफिया मालूमात मंजरेआम पे आती हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं, तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं, और यहाँ पे मौलवियों को मिलके इस्लाम का मंजन बेच देते हैं। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं वो कौमी असम्बली में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे और मामला हैं वो भी, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है सुहेल अफरीदी से। मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहाँ पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियाँ हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है, और ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम ख़राब है, आप वहाँ नहीं जा सकते, और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पर जाने का फैसला किया। ये पेशावर से अपना काफिला लेकर निकले, और बिलाखिर ये अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हो। जान बहुत ख़तरे में है, और ये वादी तीरा का इलाका है। यहाँ पे आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहाँ की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहाँ एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ ज़बान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। ये सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। ये कुछ मनाज़र मैं देख रहा हूं, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं, और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले, इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है, और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी, लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी, और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फ़ौज ज़बरदस्ती वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहाँ से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोस भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन, और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे।
अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादिया तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असम्बली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में हैं, यहाँ पे अंदर बंद बैठे हैं, यहाँ पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो। बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज़ मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, ये भी उन्होंने कहा और बार बार कहा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के कोर्ट में बॉल है कि वो अब इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देता हूँ। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूँ तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें, इन्होंने कुछ ऑडियोज़ के ऊपर काम करना शुरू किया था आज से कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग ऐप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज़ को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले इससे ये काम करते रहे माजी में, इन्होंने ये काम किया था, जो जज थे, जो डैम बनाने वाले जज थे, जो डैम बनाने में बहुत मशहूर हो गए, साकिब निसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो को आर्टिफिशियल करके बना दिया था। कुछ और लोगों की ऑडियोज़ को भी किया था, इमरान खान की भी किया था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ।